तो 10 लाख हिंदुस्तानी अमेरिका से निकाले जा सकते हैं, छोड़ना नहीं पड़ेगा, निकाले जा सकते हैं, भैया जी जाओ। अब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो ट्रंप की आई है उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा हम हिंदुस्तानियों को भुगतना पड़ेगा, जिसमें करीब करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं। एक अभी स्टडी आई है, प्यू रिसर्च की आई है, 10 लाख लोग अमेरिका में ऐसे हैं जिनके ऊपर खतरा आ गया कि अब उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। गुजरात छोड़ के अमेरिका जाना चाहते हो, वो भी मोदी जी के दोस्त ट्रंप के पास। ट्रंप दूसरा मारवाड़ी, वो किसी को भाव नहीं देता, लेकिन मोदी जी उसको दोस्त बोलते हैं और वो भी मोदी को दोस्त बोलता है। पीठ थपथपाएंगे दोनों, लेकिन वो मारवाड़ी ट्रंप जो है ना, वो बड़ा मारवाड़ी है साहब। वो अपना धंधा करता है, माल बेचता है, लेकिन इमिग्रेशन नहीं देता। 90,000 इंडियन इलीगली अमेरिका में एंटर करते हुए इलीगली पकड़े गए। उन 90,000 में से 45,000 लोग गुजरात के थे। भाई मोदी जी का गुजरात तो इतना समृद्ध, इतना डेवलप्ड, वहां तो क्या कहते हैं, दूध की नदियां बह रही हैं, वहां पे तो समृद्धि है, वहां पे तो सब लोग अमीर हैं। तो भाई ये हर साल 45,000 लोग इलीगली अमेरिका क्यों जाते हैं फिर छोड़कर? और वहां तो वैसे ही लाखों गुजराती बसे हुए हैं, तो सारे गुजराती छोड़ छोड़ के अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? अभी पिछले कुछ दिनों में, 1.5-2 महीने के अंदर, पता नहीं कितने हवाई जहाज भर के अमेरिका से आ गए भाई, इलीगल लोगों के डिपोर्ट कर दिया उनको इंडिया में। खबर आई आपके पास क्या? भर भर के हवाई जहाज आ रहे हैं वहां से, और इंडिया को उसको पैसे भी देने पड़ रहे हैं उस हवाई जहाज के। ऐसे हालात हो गए भाई, और यहां भेजा जा रहा है उनको। अब सुनने में आया कि इस 10 लाख में से प्यू रिसर्च के अनुसार 2.5 लाख लोग ऐसे हैं हिंदुस्तानी जिनके पास कुछ भी नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, काम नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो वहां पहुंचे कैसे? डंकी रूट से इलीगली घुस गए अंदर साहब। डंकी रूट, और आपने शाहरुख खान की पिक्चर देखी थी ना, कैसे इलीगली जाते हैं, करोड़ों का सौदा करके, घर बार बेच के। डंकी रूट, कबूतर, बस ये वही है। पहुंच गए साहब वहां पर, उनको पहुंचवा दिया वहां पे। 2.5 लाख इंडियन कब से कम है ये तो। सुनने में आया था, संख्या बहुत बड़ी है एक्चुअली वो। और वो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब उनको एक एक करके पकड़ा जाएगा और पकड़ के हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा, या बाकी जो मुल्क हैं। और उन्होंने कह दिया कि मैक्सिको के साथ तो भैया मैं दीवार खड़ी करूंगा पूरी की पूरी, तुम्हें जो करना है कर लो, कोई अंदर नहीं आ सकता। कोई लैटिन अमेरिकन बंदा अंदर नहीं आने दूंगा अमेरिका में। जो काम मेरा अधूरा रह गया था 4 साल में, मैं पूरा कर दूंगा उसको मैं। तो बात तो सही है भाई उनकी, अपनी जगह पे वो भी सही है। उनकी पॉलिसी क्या है? अमेरिका फर्स्ट। क्या गुजरात पसंद नहीं आता मोदी जी का? या गुजरात में उनको आगे बढ़ने के रास्ते नजर नहीं आते? या गुजरात अंधकार में डूबा है? या गुजरात में कोई भविष्य नहीं है? या बाइडेन के टाइम में ही H1B वीजा नहीं दिए जा रहे थे? अब 7.5 लाख लोग जिनके पास वर्क वीजा है, प्यू रिसर्च कहती है, वो लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि हमें ग्रीन कार्ड मिले। अब सुनने में आया कि एक साल में 85,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड नहीं दिए जाते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोगों को तो मिलेंगे नहीं। और 7% से ऊपर टोटल जो ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं वो एक देश को दिए नहीं जा सकते, जबकि इंडियंस डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये कोटा हटा दो, हमको ज्यादा दे दो। क्यों भाई? तुम कोई भगवान के घर से आए हो या दूध के धुले हो तुम? क्यों दे दिया जाए? उनका मुल्क है, उनकी मर्जी है, रखें ना रखें, हमें उससे क्या? ये उनकी मर्जी है। वो तो कंपनियां हैं वहां पे, फैक्ट्रियां हैं, पहले नौकरी अमेरिकन को दो, बाद में दूसरे को दो। बचेगा तो दूसरे को दो, नहीं तो मत दो। तो 10 लाख भारतीयों के ऊपर तलवार लटक रही है इस टाइम। भाई क्या करोगे? अब क्या मोदी जी अपने प्रिय दोस्त ट्रंप से जाके कहेंगे कि इन 10 लाख लोगों को भाई साहब नागरिकता दे दो? पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ट्रंप ने आते ही भारत पर पहला बम ऐसा मारा कि मोदी सरकार और गोदी मीडिया की चीखें निकल गई। 10 लाख भारतीयों को अमेरिका से निकाला जाएगा जो वहां गैर कानूनी तौर पर फंसे हैं। ये खबर भारतीय तज्जियाकार ने ब्रेक की और साथ ही मोदी सरकार की खूब चित्रोल की कि जिस ट्रंप के जीतने पर आप सब खुशियां मना रहे हैं, वो 10 लाख भारतीयों को मुल्क से निकाल रहा है। ये खबर भारत में धमाका बनकर गिरी जब भारतीय तज्जियाकार दिनेश के बोहरा ने इंकिशाफ किया कि अमेरिकी सदर ट्रंप के फैसले के नतीजे में 10 लाख भारतीयों को अमेरिका से निकालने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जिस ट्रंप की जीत पर मोदी हुकूमत और भारतीय
मीडिया खुशियां मना रहे थे, वो अब उन्हीं के शहरियों को मुल्क से निकाल रहा है। इस फैसले ने मोदी हुकूमत के भारत अमेरिका ताल्लुकात के दावों के सारे राज फाश कर दिए और साबित कर दिया कि महज ताल्लुकात की बुनियाद पर अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। ये खबर भारतीय मीडिया पर आग की तरह फैल गई और खास तौर पर गोदी मीडिया और मोदी के करीबी तज्ज़ियाकारों के लिए ये एक बड़ी शर्मिंदगी का सबब बनी। ये वाकया गौरव आर्या और जीडी बख्शी जैसे तज्ज़ियाकारों के लिए भी एक खामोश कर देने वाला पैगाम था, जो ट्रंप की जीत को भारत की कामयाबी समझ रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। मगर अब जबकि ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जो भारतीय मुफादात के खिलाफ है, उन तज्ज़ियाकारों की बोलती बंद हो गई है। दिनेश के बोहरा के सख्त अफसरों ने भारतीय अवाम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मोदी सरकार इन ताल्लुकात का फायदा अपने लोगों तक पहुंचा सकेगी या नहीं। इसके अलावा गुजरात के शहरी, जो हमेशा मोदी की तरक्याती पॉलिसियों का मरकज समझे जाते थे, अब सबसे ज्यादा मुतासरीन में शामिल हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में मुकीम है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। या ग्रीन कार्ड दे दो, बोलेंगे क्या? नहीं भैया, वो नहीं बोलेंगे। वो बोल भी देंगे तो क्या ट्रंप मानेगा क्या? देखो, मैं तो पहले ही कह चुका हूं, ट्रंप से बड़ा मारवाड़ी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो आपको कुछ देने वाला नहीं है, वो आपसे लेने वाला है। वो लेना बैंक है, वो देना बैंक नहीं है। वो तो अपना माल बेचेगा आपको और अपना दोस्त बोलेगा, और आपसे कुछ लेगा नहीं। और टैरिफ भी बढ़ाएगा, टैक्स भी बढ़ाएगा आपके ऊपर। तो आपको छोड़ने वाला तो है नहीं। हमें दरअसल जश्न नहीं मनाना चाहिए। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ऑफ ट्रंप अमेरिकन के लिए, हमारे लिए नहीं है भैया। और ये युद्ध वुद्ध भी अभी कुछ बंद बंद होने नहीं है। वो चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। अब ट्रंप बोलता है युद्ध बंद हो जाए, युद्ध वुद्ध कोई बंद नहीं होंगे, चलते रहेंगे। अभी माल मसाला आपको देखने को मिलता रहेगा। लेकिन 10 लाख हिंदुस्तानी दरवाजे पे खड़े हैं भाई साहब, वापस तो आना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और ट्रंप आपको कोई कंसेशन नहीं देगा, कोई H1B वीजा के अंदर एक्सटेंशन भी नहीं देगा। आपको धक्का मार के बाहर निकाल देगा। और आपका दोस्त नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएगा। कि आइए, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? सारी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा हम हिंदुस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका में करीब करीब 45 से 50 लाख इंडियन हैं, जिसमें करीब करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं। एक अभी स्टडी आई है, प्यू रिसर्च की आई है, 10 लाख लोग अमेरिका में ऐसे हैं जिनके ऊपर खतरा आ गया कि अब उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू था इस पूरे के पूरे सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि अमेरिकी इलेक्शन, वो इमिग्रेशन का इशू था। कि बाहर से लोग इलीगली अमेरिका में आकर फंस गए हैं और वो वापस नहीं जा रहे हैं। उनको वापस भेजना जरूरी है। उसमें हिंदुस्तानी भी है, पाकिस्तानी भी है, मैक्सिकन भी है, लैटिन अमेरिका के जो लैटिनो कहते हैं वो भी हैं। और टोटल नंबर की संख्या बताई जा रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में हैं।